नमस्कार, वेलकम टू जीनियस आर्क। तो जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो, या जो बैनर अभी आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने है, उस पे देख रहे हो कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी मेल आना शुरू हो गया था। पहले ही मेल आया था, फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है उन्होंने फिल नहीं किया था। मैंने भी फिल नहीं किया था, उसमें मैं भी एक हूँ। और मेरे जितने भी लगभग यहाँ पे एनटीपीसी में साथ वाले हैं, इसमें किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया था, एक्सेप्टेंस लेटर फिल नहीं किया था। तो उन सबको दोबारा से मेल आया हुआ था कि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एनटीपीसी करके कुछ मेल आया हुआ था कि आप एक्सेप्टेंस लेकर फिल कीजिए और इंटरव्यू देने आइए, इस तरह का था उनका। तो फिर भी हम लोगों ने किसी ने फिल नहीं किया। तो ये उसी प्रोसीजर के बारे में, मान लो कि किसी दोस्त को अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑफर नहीं है कहीं ज्वाइन करने के लिए, और वो चाहते हैं कि एनएचपीसी ज्वाइन करे, या उनका घर आसपास हो जो वर्किंग लोकेशन के, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे करे ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा है कि इस बार इंटरव्यू है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डिस्कशन भी है, इंटरव्यू भी है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। तो हम मेनली यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो फॉर्मेलिटीज़ होता है वैसे एक तरह के तरीके से। तो हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दो चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंटरव्यू में हम एचआर और टेक्निकल क्वेश्चन बात करेंगे। एचआर क्वेश्चन सबके लिए होगा। टेक्निकल क्वेश्चन में मेनली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ही बात करूँगा, किस पोर्शन से आएगा। ठीक है, इतने चीज़ बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में कैसे कर सकते हैं अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सब जो होगा कि मैं लगभग अभी तक 25-30 इंटरव्यू दे रखा हूँ, क्योंकि 2022 में मेरा रैंक ख़राब था। फिर भी मुझे बहुत सारा इंटरव्यू देने को मिला था, तो उस समय का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें उधर के ही बेसिस पे करूँगा मैं। तो हवा में बात बिल्कुल नहीं होगी। और लास्ट तक वीडियो देखना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छा है और तुम्हारे काम का भी होगा। और मान लो एनएचपीसी में तुम नहीं देने जा रहे हो इंटरव्यू, किसी और में देने जा रहे हो, तो उसके लिए भी होगा ये। तो चलो शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे आगे बीच बीच में। तो पहले हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है, क्या होता है? तो इसमें क्या होगा कि तुम्हें एक, पहले जो पैनल मेंबर रहेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पैनल मेंबर है, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और जो तुम्हारा बैच होगा यहाँ बैठा होगा। ठीक है, या अगर मान लो कि इस तरह का केबल है, तो पैनल मेंबर यहाँ बैठे होंगे और तुम्हारा मेंबर लोग इधर बैठे रहेंगे। ठीक है, तुम जैसे एंकर करोगे वहाँ पे, तो तुम्हें दो टॉपिक दिया जाएगा, जनरली दो टॉपिक दिया जाएगा, और उसमें से चूज करने के लिए बोला जाएगा कि कोई टॉपिक चूज करो एक, और वो बहुमत के हिसाब से होगा। और बहुमत ऐसे नहीं कि कन्विंस करके बनाया जाए, वोटिंग कराई जाएगी बाद में, कितने लोग चाहते हैं कि टॉपिक वन चूज किया जाए, कितने लोग चाहते हैं टॉपिक टू चूज किया जाए, और जिसका बहुमत होगा वो टॉपिक चूज कर लिया जाएगा। ठीक है, इतना सारा प्रोसेस समझ में आ गया। तो उसमें क्या केस बनता है कि मान लो पहला केस में मान लिया कि जो टॉपिक तुम्हें मिला हुआ है, जो टॉपिक मान लो तुम्हें पहले मिला हुआ है, या सॉरी, जो तुम्हें पहले से पता है टॉपिक, वही टॉपिक तुम्हें फिर से मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि जिस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज हो, जैसे मान लो कि जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, बहुत सारी इवेंट चल रही है, जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा है, रसिया यूक्रेन चल रहा है, फिर उसके बाद इजराइल लेबनान चल रहा है, लेबनान चल रहा है, या ईरान चल रहा है, उसके बाद अपने इधर चाइना और ताइवान वगैरह चलता है, इंडिया पाकिस्तान चलता है। तो ये मान लो जियो पॉलिटिक्स का रिलेशन हो गया। और
अभी रसिया और बाइडेन, जब बाइडेन यहाँ पे थे राष्ट्रपति, तो उनका कुछ हुआ था, रसिया और अमेरिका का भी चल रहा था कुछ। तो कोई भी इवेंट हो सकता है, ये तो मैं रेंडमली बात किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो एक सिनारियो में ले लिया कि ऐसा एक केस बन गया कि तुम्हें पता है, यू नो अबाउट द टॉपिक, यू नो अबाउट द टॉपिक, जो कि चूज किया गया है वो तुम्हें पता है, तो इसके बारे में तो सोचना नहीं है, तुम कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट बढ़िया बोल दोगे। ठीक है। और देखो, मान लो तुम्हें पता है, तो फिर जोश में आके ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है, बकवास नहीं करना है वहाँ पे। केवल वही पॉइंट बोलो जो रिलेवेंट हो, या जो तुम्हारे पास प्रूफ हो उसका, डेटा के साथ बोलो। अगर कोशिश करो कि डेटा रखो कुछ चीज़ का, है, डेटा रखो या कोई एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है चीज़ें। हवा में बात करने से अच्छा है कि ये सब चीज़ें करो, जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा पैनल मेंबर के सामने। अगली बात करते हैं कि दूसरा केस क्या बन सकता है कि यू गोइंग टू नो अबाउट द टॉपिक। अब मान लो बहुमत तो मिल गया उस टॉपिक का, लेकिन तुमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है कभी, या तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चलेगा इसमें, क्या बोलेंगे, एक भी पॉइंट तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या होगा? ये भी तो केस बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था। तो दूसरा केस क्या बनता है कि यू गोइंग टू नो अबाउट द टॉपिक। ठीक है। तो इस केस में क्या करें? तो देखो, इस केस में पहला बात होता है कि स्टार्ट करने की जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, स्टार्ट बिल्कुल नहीं करें। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्ट करने से एडवांटेज मिलता है या एज मिलता है। अरे ठीक है, मान लो कि तुम्हें पता है, अगर मान लो कि तुम्हें स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला, कोई और ने छीन लिया तुमसे, मान लो कि वो बोलने लगा, ये थोड़ी है कि तुम जबरदस्ती उसको रोक ही दोगे कि अबे रुको, नहीं तो मार दूंगा या कर दूंगा, ये तो नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर स्टार्ट कर लिए तुम, थोड़ा अपने पैनल मेंबर के बारे में बता दिए कि ये टॉपिक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेरे हिसाब से एक टॉपिक डिबेटिंग है या रेडिकलाइज है, या कुछ भी बोलो अपने हिसाब से, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज रख के थोड़ा सा भी, तो ऐसा करके बोल सकते हो। अगर मान लो कि ये नहीं हुआ तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं उसको, चांस नहीं मिला, तो क्या करोगे? तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, घबराए नहीं, स्टार्ट करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से उस केस में चुपचाप सुनाए, सुने उसको, लिसन केयरफुली। पहला काम है लिसन केयरफुली। सबको एक एक करके सुनो जो बोल रहे हैं, और उसमें से कुछ पॉइंट निकालो तुम, पॉइंट उसमें से निकालो तुम, जो पैनल मेंबर तुम्हारे बोल रहे हैं होंगे, जो भी तुम्हारे जो कलीग होंगे वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किया है टॉपिक को, तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा उसके बारे में। तो उसको चुपचाप सुनो, उसमें से पॉइंट निकालो, 2-3 पॉइंट को मर्ज करके फिर तुम अपना बोल दो उसको, वही करना होता है। लेकिन हमेशा ना ग्रुप के साथ ज्वाइन रहो, ये नहीं कि तुम अपना सर खुजाने लगे, नीचे देखने लगे, पैनल मेंबर की ओर देखने लगे, बिल्कुल नहीं देखना है। पैनल मेंबर की ओर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, तुम बस अपने कलीग के सामने देखो, कलीग की ओर देखो, जो बोल रहा है उसके ओर देखो, उसको देखकर तुम ये करो, नोगिंग करो, सर हिलाओ कि लगे कि उसको कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, सही में सुन रहे हो, इन्वॉल्व हो उसमें। तो ग्रुप डिस्कशन का यही है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है, तुम्हें पता भी हो पहले से, नहीं भी पता हो सकता है, तो चांस बहुत बहुत कुछ का होता है इसमें, और तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो उस केस में यही करो कि चुपचाप सुनो और फिर रेस्पॉन्ड करो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये 4 क्वेश्चन की। ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। पहला हो सकता है
टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला ही क्वेश्चन होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। अगर मान लो ये नहीं भी पूछते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं। जनरली पीएसयू में क्या होता है कि वो हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही होता है। तो बोलेंगे अपने बारे में बताइए। फिर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनटीपीसी। माफ कीजिएगा अगर मैं पहले से ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी बोल दिया हूँ। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनएचपीसी। ठीक है। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप, उसके बारे में बताओ। कि फिर पूछेंगे तुमसे एनएचपीसी के बारे में क्या जानते हो। एनएचपीसी के बारे में क्या जानते हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो सकता है उनका एनएचपीसी का वर्किंग लोकेशन कहाँ कहाँ है। पांचवा हो सकता है, सब तैयार करके जाना भाई देखो, क्योंकि ये सब रिलेवेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हवा वाले क्वेश्चन है। एनएचपीसी का वर्किंग लोकेशन कहाँ है पता चल पूछ लिए, मान लो उसके बाद पूछेंगे कि इसका हमेशा हर जगह लोकेशन तुम्हें रिमोट ही लोकेशन मिलेगा, फिर तुम्हें क्यों ज्वाइन करना है। रिमोट लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि रिमोट लोकेशन है तो तुम यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद ये होगा, अगला क्वेश्चन होगा इनका, हो सकता है होगा क्या, कंफर्म तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि एनएचपीसी कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रही है। एनएचपीसी एक्सपेंडिंग एरियाज पूछ लेंगे कि कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रही है बताओ। तो बेसिकली तुम्हें उनके उसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, फैमिली मेम्बर के बारे में बताओ। ठीक है। तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई एनएचपीसी का लोकेशन हो उसके बारे में बताओ। ठीक है। तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई एनएचपीसी हो तो उसके बारे में बताओ कि कहाँ कहीं घूमने गए हो, कि कहीं विजिट किए हो एनएचपीसी को। ये हो गया इतनी सारी चीज़। अब होगा कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या है, इसके ज्वाइंट वेंचर क्या है, इसके प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट का अगर मान लो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या कोई नया स्कीम लॉन्च किया है तो उसके लिए भी पूछ ले, गवर्नमेंट पॉलिसी पूछ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद ये क्या है, नवरत्न कंपनी है, तो नवरत्न के बारे में क्या जानते हो। और क्या हो सकता है एचआर के बारे में, एचआर के क्वेश्चन में। आ, अगर मान लो किसी के पास ये हो, वैसे जनरली ये क्वेश्चन पूछते नहीं है ज़्यादा पीएसयूज में, ये सारे चीज़ कॉलेज में ही होता है। अगर किसी के पास गैप हो, एकेडमिक गैप ज़्यादा हो, मान लो 3 साल या 4 साल हो जाए, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि इतने दिन क्या कर रहे थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एचआर में आ सकता है। और क्या हो सकता है एचआर में, मतलब इतना बेसिक है कि तुम एनएचपीसी के साइट पे जाओ, उनके बारे में सारे डिटेल देख के जाओ, कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका ज्वाइंट वेंचर क्या है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और कहाँ कहाँ आने वाले हैं प्रोजेक्ट इनके, अपकमिंग कहाँ कहाँ है और कहाँ अभी काम शुरू है इनका, लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है। प्रॉफिट कितना होता है,
रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देख के जाओ। अपने बारे में जो तुम बोलोगे बायोडेटा में या लिखे होगे, उसके बारे में बढ़िया से करके जाओ। कि तुम्हारे कॉलेज के बारे में पूछ लेंगे, तुम्हारे फैमिली के बारे में पूछ लेंगे, तुम्हारे बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और शायद इन्फॉर्मेशन इतना काफ़ी है एचआर में। अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पे अगर कोई डाउट लग रहा है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का अपना लिंक दिया हूँ, जो कि एक ग्रुप है, इसका लिंक है। वहाँ पे जाओ और ये तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी पूछना है वहाँ पे तो पूछो। टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और कोशिश करो कि ग्रुप पे ही पूछने के लिए, पर्सनली पूछने के लिए नहीं, क्योंकि ग्रुप पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा। मैं तो केवल अपना ही बताऊंगा, वहाँ पे और भी सारे लोग हैं तो वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम के लिंक है, तो ये करो। फिर आप बात करते हैं टेक्निकल के बारे में, है। तो टेक्निकल में बात करेंगे तो केवल पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पावर सिस्टम। क्योंकि देखो, तुम जब यहाँ पे आओगे ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पावर जनरेट करती है, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, डीवीसी हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया या निपको हो गया, तो ये सब जो है पावर जनरेशन कंपनी है। तो तुम यहाँ पे जो आओगे एज अ पावर इंजीनियर ही आओगे। ना ही तुम यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर आओगे, ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आओगे, ना ही सिविल इंजीनियर आओगे। सिविल वालों के एक हद तक तो वो इलेक्शन वाले दे देते हैं, लेकिन मैकेनिकल वालों को कोई रियायत नहीं है। तो तुम एज अ पावर इंजीनियर ही आओगे, ठीक है। तो पावर सिस्टम है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। इसके बारे में तुम अच्छे से देख के जाना, क्योंकि वो जनरली जो हम ग्रिड को पावर देते हैं, तो इसमें बहुत सारे मशीनरी यूज करते हैं हम लोग। मुझे आके यहाँ पता चला कि जो हम लोग क्या करते हैं, केवल पावर जनरेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद थोड़े से 2-3 किलोमीटर पे कोई पावर ब्रिक होता है, पावर ब्रिक की कोई लोकेशन होता है, या क्या बोलते हैं, स्टेशन होता है। वहाँ पे हम अपना पावर दे देते हैं। उसके बाद वो अपना सप्लाई करते रहते हैं पूरे इंडिया भर में, ठीक है। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट जरूरी है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सिविल वालों की। अब बात करते हैं किसकी, सिविल वालों की। चलो, तो देखो भाई, इनमें बात करें तो पहला जो इम्पोर्टेंट इनका है ओपन चैनल फ्लो। क्योंकि एनएचपीसी में तुम्हें इसी से डील करना होगा। ओपन चैनल फ्लो, कोई भी रिवर पे डैम होगा या किसी चीज़ पे डैम होगा, और पावर जनरेशन भी हम यहीं से करते हैं। तो सारी चीज़ें यहीं पे आता है। दूसरा है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और तीसरा की बात करूं, थर्ड की बात करूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या तुम इसको एक और सब्जेक्ट लगा लो, स्ट्रक्चर करके कोई सब्जेक्ट होता है वो। तो ये सारी चीज़ें इरेक्शन में ज़रूरत है, पावर जनरेशन में ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे अपने से नहीं बता रहा हूँ। वैसे मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू पता है, लेकिन जो सिविल में काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले इंटरव्यू दे रखा है, उनसे ये पूछ के बता रहा हूँ कि जो बताओ कि तुम हमसे
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, तो उनका फीडबैक है। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रहा, तो ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहें कि तुम तो मैकेनिकल के हो, तुम कैसे जानते हो ये सब के बारे में। अरे भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इनसे पीता हूँ, उन्होंने बोला है, तो तभी मैंने ये तुम्हें बताया है। नहीं तो मैं क्या बताऊँगा तुमको, बताओ। ठीक है, तो सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब आ गए जो मेरा ब्रांच है, मैकेनिकल की बात करेंगे। तो देखो, मैकेनिकल में यार पहली बात है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबके बारे में बताऊंगा अच्छे से, क्या क्या उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो इसको बारे में तो मुझे पता है ना। फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। अब देखो, तीसरा क्या हो सकता है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसका भाई केवल बेसिक देखना, क्योंकि अगर पूरे पावर प्लांट में जाओगे तो जाते ही रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा और सब कुछ बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। अगर किसी का स्ट्रांग हो तो वेल एंड गुड, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जिनका नहीं है तो बस बेसिक देख के जाए। तो चलो बात करते हैं फिर से। फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही है, क्योंकि तुम फ्लूइड से डील करने वाले हो, यहाँ पे एनएचपीसी पूरा फ्लूइड से डील करती है। तो इसलिए तुम्हें चाहिए सारे इक्वेशन, मतलब क्यों अप्लाई करते हैं पता होना चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, फ्लो कैसे डेवलप होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लॉसेस क्या क्या होते हैं। मशीनरी के बारे में बात करें तो टरबाइन के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, जैसे इम्पैक्ट टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एनएचपीसी में कौन से टरबाइन यूज किए जाते हैं, ठीक है। एनएचपीसी में कौन से टरबाइन यूज किए जाते हैं ये पता होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद बात करें तो पावर प्लांट में तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बेसिक देख लेना। उसके बाद स्वयं की बात करें तो डिजाइन कैसे करते हैं, डिजाइन जैसे कोई बीम हो गया, कॉलम हो गया, इसमें एसएफडी बीएमडी कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखो, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एसएफडी बीएमडी कोई भी पूछ लेता है मुंह खा के। उनको लगता है कि इतना तो आता ही होगा सबको। तो एसएफडी बीएमडी के लिए तैयार है ना। डिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में मान लो वैल्यू नहीं निकलवाएंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं किधर ज़्यादा मैक्सिमम, कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, हम लोगों से पूछे गए भी है, तभी तुम्हें बताया जा रहा है ये सब। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो तैयार करके जाओ। और देखो भाई, इनके व्यू का कोई ये नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। अब कभी कभी हो जाता है कि जो तुम पढ़ के गए हो वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कभी कभी होता है कि तुम पढ़ के गए तो कुछ और चीज़, बस जो छोड़ के गए हो वही क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता इसका। तो इसलिए फ्री माइंड से जाओ और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट इतना रहो कि सामने वालों की फट जाए, नहीं होता है। कॉन्फिडेंट इतना रहो कि सामने वाले को लगे साला बहुत पता है इसको, इसको तो सारी चीज़ें पता है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस से आता है। जब तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस हो गया ना, तो तुम्हें इंटरव्यू देने में मज़ा आता है, फिर डर नहीं लगता। फिर जब ये हो गया तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हें मज़ा आने लगेगा कि कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी कंपनी का हो, अबे दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। तो ये रहा चीज़ें। तो अगर यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब, यार यहाँ तक आ गए हो तो नहीं किया तो कर दो। कितना ही समय लगता है और क्या ही जाता है तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करने में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और जाओ फोड़ के आओ, और क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।